बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ELPR case apply on SEDHR HR MIS. ELPR case rejected if all documents are not uploaded. How reject ELPR case and apply again? ELPR case ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त हमें किन अहम बातों को लाजमी मद्देनजर रखना चाहिए? ELPR केस अपलोड करते वक्त अगर तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना हो तो केस कैसे रिजेक्ट करवाएंगे और उसके बाद दोबारा केस कैसे हम अप्लाई करेंगे, आज हम रिव्यू करेंगे। 29 अगस्त 2024 से ELPR को रेगुलर कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम सरकारी मुलाजमीन जो LPR पर जा रहे हैं वो अपनी SEDHR HR MIS प्रोफाइल के थ्रू लॉग इन होकर अपना ऑनलाइन केस अप्लाई करेंगे। जैसे रिटायरमेंट नोटिफिकेशन उनकी अब SEDHR HR MIS प्रोफाइल में शो होता है, ऐसे ही ELPR केस वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ELPR केस का नोटिफिकेशन उनकी SEDHR HR MIS प्रोफाइल में शो होगा। आप अपनी SEDHR HR MIS प्रोफाइल के थ्रू लॉग इन होंगे। ELPR रिटायरमेंट एंड पेंशन के टैब पे क्लिक करेंगे, इनिशिएट रिक्वेस्ट के टैब पे क्लिक करेंगे। इसमें आपका डाटा शो होगा, डेट ऑफ बर्थ, सुपरएनुएशन यानी कि आपकी 60 बरस की रिटायरमेंट एज शो हो रही होगी। प्री मैच्योर यानी कि अगर आपकी सर्विस 55 बरस कंप्लीट हो गई है और 25 ईयर ऑफ सर्विस भी कंप्लीट हो गई है तो आप प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले सकते हैं। आज की डेट शो हो रही होगी। सिलेक्ट योर डिजायर्स ऑप्शन में से सिलेक्ट करेंगे हम LPR, क्योंकि ये LPR पर जा रहे हैं। क्योंकि 60 बरस की एज में ये रिटायर हो रही हैं, लिहाजा इनके पास जस्ट एक ही ऑप्शन है, LPR सुपरएनुएशन। नीचे नोट दिया गया है सिर्फ आपकी JPG, PNG, JPG फॉर्मेट में पिक्स अपलोड होंगी और आपकी तमाम पिक्स का मैक्सिमम साइज 1 MB होगा। अगर 1 MB से ज्यादा होगी तो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे। LPR सुपरएनुएशन के साथ चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। LPR केस के लिए ये अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। लीव एंटाइटलमेंट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग, ऑर्डर ऑफ प्रेजेंट स्केल ज्वाइनिंग, डिटेल्स सैलरी स्लिप, मैट्रिक सर्टिफिकेट और CNAC कॉपी। कोशिश ये करें कि तमाम पिक्स प्रॉपर क्लियर हों और उनको रीसाइज कर लें और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की पिक्स के साइज को कैलकुलेट कर लें कि मैक्सिमम 1 MB हो, 1 MB से ज्यादा ना हो। और जो पिक्स बनाते जाएं साथ में अकॉर्डिंग टू देयर डॉक्यूमेंट उसको रीनेम कर लें और डेस्कटॉप पे फोल्डर में ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ऐड कर लें ताकि अपलोड करते वक्त हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अपलोड हों, किसी भी किस्म की कोई भी मिस्टेक ना हो। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मुतलका डॉक्यूमेंट के साथ चूज फाइल के टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा और कॉर्नर पे ग्रीन टिक हो जाएगी। ऐसे फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर को अपलोड करेंगे, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग, ऑर्डर ऑफ प्रेजेंट स्केल ज्वाइनिंग, डिटेल्स सैलरी स्लिप, मैट्रिक सर्टिफिकेट, ID कार्ड कॉपी। कोशिश ये करें कि CNAC की फ्रंट और बैक की पिक एक ही पेज पर हो, लेकिन अगर एक पेज पर नहीं है और आपके पास फ्रंट और बैक की 2 फाइल्स मौजूद हैं तो चूज फाइल में जाकर आप कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे तो दोनों फाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो दोनों पिक्स अपलोड होंगी। तमाम डॉक्यूमेंट्स को हमने रीनेम कर लिया था ताकि अपलोड करते हुए कोई भी मिस्टेक ना हो। इन डॉक्यूमेंट्स को मुतलका डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच कर लेंगे और दोबारा वेरीफाई कर लेंगे कि आया हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अपलोड किए हैं और उनके मुतलका हेड में ही अपलोड किए हैं। एग्री विद ऑल टर्म्स एंड कंडीशन के चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। लास्ट पे एप्लीकेशन स्टेटस शो होगा किस वक्त हमने एप्लीकेशन स्टार्ट की। सबमिट के टैब को प्रेस कर देंगे। सिस्टम हमें इन्फॉर्म कर रहा है फर्स्ट अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग अटैचमेंट साइज इज टू मच लार्ज। ओके प्रेस करेंगे और इसको दोबारा रीसाइज कर लेंगे और दोबारा कंफर्म कर लेंगे कि तमाम डॉक्यूमेंट्स का मैक्सिमम साइज 1 MB से ज्यादा ना हो। ओके प्रेस करके उसे रीसाइज कर लेंगे और उसे दोबारा अपलोड करेंगे। सबमिट के टैब को प्रेस करेंगे, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। सिस्टम एरर शो कर रहा है कि हमने जो फाइल्स अपलोड की हैं वो परमिटेड साइज से ज्यादा लार्ज थी। अप्लाई अगेन के टैब पे क्लिक करेंगे। इसमें देखें जस्ट हमारा फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर अपलोड हुआ है, इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए। लास्ट पे एप्लीकेशन स्टेटस शो रहा है वेटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ HM। अब हम इसका सोल्यूशन क्या करेंगे क्योंकि जस्ट एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है। वीडियो अपने ID के थ्रू लॉग इन होंगे। ELPR रिटायरमेंट एंड पेंशन के टैब को प्रेस करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से एप्लीकेशंस के टैब को प्रेस करेंगे।
एप्लीकेशन वाले टैब में स्टार्ट में ही आपकी एप्लीकेशन और तमाम डिटेल्स शो हो रही होंगी। एक्शन वाले टैब में डिटेल्स के लिंक पे क्लिक करेंगे, मुतलका एप्लीकांट का आईसीपी चार्ट शो होगा और नीचे जो डॉक्यूमेंट्स उसने अपलोड किए हैं अकॉर्डिंग टू देयर हेड वाइज वो शो हो रहे होंगे। लास्ट पे एप्लीकेशन स्टेटस शो हो रहा होगा, रिटायरमेंट एप्लीकेशन स्टेटस। इस डेट को इस टाइम पे एप्लीकेशन इनिशिएट की गई थी और अब इस एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, वेटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ HM। दो चेकबॉक्स शो हो रहे होंगे, फॉरवर्ड एंड ऑब्जेक्शन। चूंकि तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हैं, लिहाजा हम ऑब्जेक्शन के चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और हम रीजन सेलेक्ट करेंगे किस वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। लास्ट वाली ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आर ब्लर्ड, अनरीडेबल और नॉट विजिबल। इसके साथ चेकबॉक्स पे टिक कर देंगे। कमेंट्स के डायलॉग बॉक्स में हम एंटर कर देंगे ऑल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अटैच्ड। सबमिट के टैब को प्रेस करेंगे। दोबारा से ELPR रिटायरमेंट एंड पेंशन के टैब को प्रेस करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से एप्लीकेशंस के टैब को सिलेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन टैब में जो टॉप पे एप्लीकेशन शो हो रही थी अब वो यहां से खत्म हो जाएगी। एप्लीकांट दोबारा से अपनी FCDHR HRMIS प्रोफाइल के थ्रू लॉगिन होकर अपना केस अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन स्टेटस में हम अपना स्टेटस चेक करेंगे। सिस्टम हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि इस डेट और इस टाइम को हमने एप्लीकेशन इनिशिएट की थी। इस डेट और इस टाइम को एप्लीकेशन HM ने रिजेक्ट कर दी है। रिजेक्शन की रीजन क्या है कि डॉक्यूमेंट्स आर नॉट प्रॉपर्ली अटैच्ड और सिस्टम हमें इन्फॉर्म कर रहा है रिजेक्टेड। दोबारा अप्लाई करने के लिए अप्लाई अगेन के टैब को प्रेस करेंगे। सिलेक्ट योर डिजायर ऑप्शन में से हम सिलेक्ट करेंगे LPR। दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, LPR सुपर एनुवेशन, प्रीमेच्योर LPR। LPR सुपर एनुवेशन का इंतखाब करेंगे। सुपर एनुवेशन 60 प्लस की एज में ये रिटायर हो रहे हैं, 31 दिसंबर 2025 को रिटायर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सिलेक्ट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर प्रीमेच्योर LPR। स्क्रॉल डाउन करेंगे, LPR टेंटेटिव कमेंसमेंट डेट यानी कि किस डेट से LPR का आगाज हो रहा है डेट सिलेक्ट करेंगे। ये डेट शो रही है 10 जनवरी 2025 से और 10 से पहले की तमाम डेट्स लॉक्ड हैं। चूंकि इनकी लीव ऑन क्रेडिट 365 दिन से ज्यादा है, लिहाजा इन्हें मैक्सिमम बेनिफिट 365 दिनों का मिलेगा जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2025 से। लिहाजा ये LPR सुपर एनुवेशन का इंतखाब करेंगे। ये कंफर्म कर लेना है कि आपने कि ओनली JPG, PNG और JPG फॉर्मेट में आपके पास पिक्स हों। पिक्स को रीसाइज कर लें और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के पिक के साइज को कैलकुलेट कर लें और वो 1 MB से कम होना चाहिए। 1 MB से कम होगा तो तब आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स और आपका केस प्रॉपर अपलोड होगा। 1 by 1 तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे। तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद दोबारा उन्हें चेक कर लेंगे क्या है हमने तमाम डॉक्यूमेंट प्रॉपर एज इट इज अकॉर्डिंग टू देयर टैब अपलोड किए हैं। एग्री विद ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस के चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे। सबमिट के टैब को प्रेस करेंगे। हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। जूम आउट करके तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेंगे कि अकॉर्डिंग टू देयर हेड ही हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। लास्ट पे एप्लीकेशन स्टेटस शो रहा होगा कि किस डेट को और किस टाइम पे हमने एप्लीकेशन को इनिशिएट किया और लास्ट में स्टेटस शो रहा होगा वेटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ HM। DDO की आईडी में आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गई है। DDO कैसे आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे अब हम फुल रिव्यू करते हैं। DDO अपनी आईडी के थ्रू लॉगिन होंगे। ELPR रिटायरमेंट एंड पेंशन के टैब को प्रेस करेंगे। एप्लीकेशन के टैब को प्रेस करेंगे। टॉप पर ही एप्लीकेशन शो रही होगी। एक्शन में डिटेल के लिंक पे क्लिक करेंगे। जूम आउट करके वेरीफाई कर लेंगे कि आया एप्लीकांट्स ने मुतलका हेड्स में ही मुतलका डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। रिटायरमेंट एप्लीकेशन स्टेटस शो रहा होगा इस डेट को इस टाइम पे एप्लीकेशन इनिशिएट की गई और मौजूदा इसका स्टेटस क्या है वो शो रहा होगा वेटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ HM। और इसके सामने दो ऑप्शन शो रहे होंगे, फॉरवर्ड एंड ऑब्जेक्शन। अगर किसी के तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं हैं या इनमें से कोई सी भी रीजन है, ऑब्जेक्शन के टैब पे क्लिक करेंगे और इनमें से मुतलका हेड के चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल भी रिव्यू की, उनका जस्ट एक डॉक्यूमेंट अपलोड था। जूम आउट करके तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर वेरीफाई कर लेंगे। अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अटैच्ड हैं और एज इट इज अटैच्ड हैं तो आप फॉरवर्ड के चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और नीचे आई हैड टीचर बेरिंग नेम इस चेक बॉक्स पे भी टिक कर देंगे।
इसमें टेस्टेशन है कि मैंने तमाम डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरीफाई किया है और तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं। सबमिट के टैब को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप सबमिट के टैब को प्रेस करेंगे, सिस्टम आपको इन्फॉर्म करेगा कि कमेंट मेंशन करें। अब केस फॉरवर्ड कर रहे हैं, लिहाजा आप कमेंट मेंशन करेंगे। ऑल डॉक्यूमेंट्स और अटैच्ड या कोई भी आप मुतलका कमेंट मेंशन कर सकते हैं कि ऑल डॉक्यूमेंट्स और अटैच्ड काइंडली अप्रूव्ड हिज LPR केस। सबमिट के टैब को प्रेस कर देंगे। दोबारा से LPR रिटायरमेंट पेंशन के टैब को प्रेस करेंगे और उसमें एप्लीकेशंस के टैब को सिलेक्ट करेंगे और इसमें से फॉरवर्ड रिटायरमेंट हिस्ट्री के टैब को चेक करेंगे। आपके सामने तमाम डिटेल शो हो रही होंगी और इसमें एक्शन वाले टैब में डिटेल के लिंक पे क्लिक करेंगे। ICP चार्ट शो हो रहा होगा और लास्ट पे रिटायरमेंट स्टेटस शो हो रहा होगा कि इस डेट को इस टाइम पे एप्लीकेशन इनिशिएट की गई और इस डेट को इस टाइम पे एप्लीकेशन फॉरवर्डेड बाय HM। कमेंट्स मेंशन है, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड। अब इस एप्लीकेशन का स्टेटस शो रहा है वेटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ DU कैंट्री। जैसे ही ये DU कैंट्री अप्रूव करेंगे, ऑनलाइन रिटायरमेंट नोटिफिकेशन की तरह यहाँ पर लास्ट में ही ऑनलाइन LPR का नोटिफिकेशन हो रहा होगा और यहाँ से ये अपना नोटिफिकेशन व्यू कर सकते हैं और इसे डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। ऐसे ही मुतलका एप्लीकेंट अपनी SCDHR HR MIS ID के थ्रू लॉग इन होकर LPR रिटायरमेंट और पेंशन के टैब को प्रेस करेगा और उसमें इनिशिएट के टैब को प्रेस करेगा और लास्ट में उसकी ID पे भी ये रिटायरमेंट एप्लीकेशन स्टेटस शो हो रहा होगा और जैसे ही फाइनली उसकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड होगी, उसकी ID में उसका LPR का नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा, जिसे वो व्यू करके डाउनलोड करके सेव कर सकता है और उसे यूज कर सकता है। ELPR अप्लाई केस और ELPR DDO कंफर्मेशन की डिटेल आपके साथ शेयर की।